हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2023 के आप लोगों के फॉर्म्स अभी अप्रैल में आउट हो जाएंगे। तो जैसा कि कुछ सालों से एसएससी का ट्रेंड चल रहा है कि भाई फॉर्म भरने की जो भी लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट से पहले पहले उस पर्टिकुलर एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि सीजीएल की बात करूं तो भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब क्योंकि सीजीएल 2023 जो है ये 2023 साल के काफी स्टार्टिंग में जो है इसके नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर आप सीजीएल 2022, 21 या 20 से कंपेयर करो तो इस वजह से होगा क्या, जिन बच्चों की ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हो रही होगी वो बच्चे सीजीएल 2023 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस वजह से अगर एसएससी ने इसी तरीके से चीजों को कंटिन्यू रखा तो एक छोटा सा सोल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई मेजोरिटी में जितने ज्यादा बच्चे मतलब इस चीज को करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि भाई एसएससी कुछ एक ऐसा डिसीजन ले जिस वजह से कि भाई सीजीएल 2023 का फॉर्म वो बच्चे भी भर पाए जिनकी ग्रेजुएशन 2023 में यानी कि इसी साल कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि आप लोग सीजीएल 2020 का देखोगे, 21 का देखोगे, 22 का देखोगे तो उस हिसाब से ही अगर 23 के फॉर्म के अंदर वही बात लिख दी एसएससी ने तो नहीं भर पाओगे आप। लेकिन आप सीजीएल 2019 का फॉर्म देखो, वो निकला था नवंबर 2019 में। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मतलब क्राइटेरिया एसएससी ने मांगा था वो फ्यूचर का मांगा था भाई, 1 जनवरी 2020 तक का मांगा था। और इसी तरीके से सीजीएल 2018 का देखोगे तो फॉर्म निकल गए थे 2018 के जून में ही। लेकिन एसएससी ने बोला था कि भाई 1 अगस्त 2018 तक जिस बच्चे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है हम उन सबको जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो भाई एसएससी ने पहले भी अगर पिछले 3-4 साल निकाल दे तो उससे पहले भी एसएससी ने इस तरीके के काम किए हैं कि भाई नोटिफिकेशन में जो भी मतलब फॉर्म भरने की डेट होती है उससे फ्यूचर की कोई डेट दे दी जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो भाई पहला काम जो आप सब लोगों को मिलकर करना है वो क्या, भाई पीजी पोर्टल पे जाके आप लोगों को जो है मतलब मैक्सिमम ग्रेवेंसेस डालनी है। भाई उसके लिए तरीका क्या है, सबसे पहले pgportal.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है और पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करना बड़ा आसान है, मतलब कहने का मतलब है कि एक आईडी बनानी है आपको। मतलब नाम जो भी है आप लोगों का, एड्रेस, ईमेल आईडी, वो सब चीजें पूछेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे जाओगे अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों पे भी आपने आईडी बनाई है ना, किसी ने बताया था कि आप लोगों को आके कि इस तरीके से होता है। चीजें अपने आप समझ में आ जाती है, कंप्यूटर अपने आप बताता है आगे क्या करना है। तो आईडी बन जाएगी और उसके बाद आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है भाई लॉज पब्लिक ग्रीवेंस। लॉज पब्लिक ग्रीवेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी डीओपीटी है ये, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। भाई इसके अंदर आप लोगों को ग्रीवेंस डालनी है, तो इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो अब अपने सामने इस तरीके की चीजें आ गई हैं भाई, मिनिस्ट्री, भाई पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और सेलेक्ट कैटेगरी। भाई कैटेगरी सेलेक्ट करने को अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो अब चीजें आपके सामने निकल के आएंगी भाई इस तरीके से। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, एसएससी को। ठीक है, एसएससी को सेलेक्ट कर लेना। फिर ये अब नेक्स्ट लेवल पूछेगा भाई आगे क्या, भाई दिक्कत क्या है ना। मतलब आपके सामने एक दिक्कत की लिस्ट आएगी, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत है या फिर रिजल्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, नॉमिनेशन कुछ भी, तो अब यहाँ पे सीधे कर देना अदर्स पे। अब आप अदर्स पे चले गए, अब आपसे वो यहाँ पे पूछ लेगा भाई बता दो क्या दिक्कत है। अपनी दिक्कत को आप लोगों को यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर जो है लिखना होगा। ठीक है, दिक्कत आप लोगों को पता है क्या है, हिंदी में आप लोगों को पता है, उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी इस हिंदी वाली दिक्कत को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो वैसे ही सोचो क्या सीजीएल 2023 का अटेम्प्ट दोगे, है ना। 5-7 लाइनें हैं भाई, क्या है आप लोगों को पता है, अपनी अपनी जो भी दिक्कत है सब लोगों की है वही, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि भाई हम लोग जो है सीजीएल 2023 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो है ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट हो पाएगी जिस हिसाब से एसएससी ने बता रखा है। भाई नोटिफिकेशन तो अप्रैल में ही आ रहा है, तो एसएससी नोटिफिकेशन में इस तरीके से कुछ चेंजेस करे कि 2023 में जिन लोगों की ग्रेजुएशन हो रही है वो लोग भी इसका फॉर्म भर पाए। ठीक है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करके, मतलब अगर आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं तो आप लोग सीजीएल 2018 और सीजीएल 2019 का भाई जो नोटिफिकेशन में जहाँ पे ये इस तरीके से चीजें लिखी हुई है कि भाई फ्यूचर की डेट मांगी हुई है, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आप अपने ग्रीवेंस का जो है मतलब कभी चेक भी कर सकते हो भाई वो किस स्टेज पे पहुंच चुकी है और क्या कुछ उस पर काम हो चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर्स पे जब ये चीजें जाएंगी तभी असर पड़ेगा। 2, 4, 5, 7, 10 लोग इसको करके छोड़ देंगे तो चीजें नहीं होने वाली है। और जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है वो लोग ये मत सोचो यार कि ये 2023 वाले ग्रेजुएट्स नए आए इसके अंदर, क्योंकि देखो यार सिलेक्शन अपनी खुद की मेहनत से होगा, ऐसे किसी दूसरे बंदे को फॉर्म न भरवा के हम ऐसे सिलेक्शन ले लें, मतलब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं यार, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इन लोगों का, ट्राई करने दो, इन्हें भी आने दो। तो मैक्सिमम नंबर्स में जो आप जब ग्रीवेंसेस डालोगे तभी जो है इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा। प्लस में आप लोग एसएससी को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो, जितने मैक्सिमम ईमेल जाएंगे, मतलब सेम सब्जेक्ट के जब ईमेल होते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा, तो चीजों को अक्सर सुना जाता है। ठीक है, आप मतलब एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हो, ये कोई हक नहीं है आपका कि आप ये नहीं कह सकते भी ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको।
मतलब आप रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट मतलब जब इतने लार्ज नंबर पे रिक्वेस्ट होती है तो चीजें अक्सर सुन ली जाती हैं, है ना। और भाई सीजीएल 2022 वाले बच्चे, आई होप मेंस की तैयारी बहुत भयंकर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि देखो अब मुझे नहीं लगता कि एसएससी कोई ज्यादा टाइम लगाने वाली है टीयर 1 का रिजल्ट निकालने में और टीयर 2 कंडक्ट करवाने में। चीजें बड़ी फटाफट होंगी। मतलब फिर आधे बच्चों को तो ये लगेगा कि काश थोड़ा और टाइम मिल गया होता, या काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। भयंकर तरीके से खींच के रखो चीजों को। और 2023 वाले हो या 2022 वाले, अगर आप लोगों में से किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ टेक्स्ट बुक के मॉक्स। क्योंकि टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आप लोगों को एसएससी के पुराने जितने पेपर्स हैं उस लेवल के आसपास के और वही क्वेश्चंस के जो आप लोगों को मतलब मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स हैं यहाँ पे, है ना। और अगर आप यहाँ पे भाई कूपन का इस्तेमाल करते हुए उनको लेते हुए, BHAI भाई कोड लगाने से आपको उस टाइम का जो भी ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो बढ़िया मॉक्स है। मतलब आप देखोगे जितने भी बच्चे जो है एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, जो नहीं होते हैं जैसे भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वही हैं जो मतलब टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो भयंकर तरीके से मतलब खींच के रखो चीजों को। एक भी दिन आप लोग वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आज के टाइम में, है ना। मतलब देखो, आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन उस टाइम पे जब आप चाहे पढ़ रहे हो या चाहे न पढ़ रहे हो, उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होता है जो पढ़ रहा होता है ना। और जो इतनी बड़ी लिस्ट लगेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सीजीएल 2022 की जो इतनी बड़ी लिस्ट लगेगी, और उस लिस्ट के अंदर अगर आप लोगों का नाम नहीं होगा तो बहुत पछतावा होने वाला है। मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जमीन में गिरा हुआ होगा। मतलब आपको ये लगेगा यार इतनी बड़ी लिस्ट में हम मतलब डिजर्व नहीं करते आना। तो किसी ने पूछ लिया भाई क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो अपने आप को ही जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा आपको। क्योंकि मतलब वैकेंसीज कम है, आप ये नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिलहाल फिलहाल के टाइम पे आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। आज से कुछ टाइम पहले आई एग्री, मतलब हम कहते थे यार वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही है। इस बार गवर्नमेंट ने भी ढंग से वैकेंसीज छोड़ दी हैं। दूसरी चीज, एसएससी भी मिशन मोड में आई हुई है। मतलब साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं भाई चीजों को फटाफट कंप्लीट करो। आप देख रहे होगे मतलब एसएससी भी खाली नहीं बैठी हुई। कुछ ना कुछ रिजल्ट आए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम कंडक्ट हुए जा रहे हैं, मतलब आगे के नोटिफिकेशन आए जा रही हैं। तो इतनी चीजें जब फटाफट हो रही हैं, प्लस में वैकेंसीज अच्छी आ रही हैं, तो अपने आप को लक्की समझो और इस लक्कीपन का फायदा उठाओ। मतलब हो सकता है काफी सालों के बाद उदाहरण दिया जाएगा सीजीएल 2022-23 में, इस टाइम पे इतनी भयंकर वैकेंसीज आई थी, तो उस टाइम के बच्चे बोल रहे होंगे कि अगर हमने एग्जाम दिए होते तो हमने भी फोड़ दिए होते। और अब जैसे मेंस के अंदर जीके की अच्छी खासी वेटेज होने लग गई है, और आप लोगों को पता है जीके के अंदर जब साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं तो मोस्टली वो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के साइंस से बनते हैं। और जैसा आप लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया है, फिर से बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा 9th और 10th क्लास की जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं साइंस के, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मेहनत से बना था ये कंटेंट, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट है। जब आप इसको लेते हो तो ट्राई करो 5 से 4 दिन के अंदर चीजों को खत्म कर दो। मतलब पकड़ के बैठे नहीं रहना इन 1800 सवालों को। 1800 में से 500-400 आपको वैसे ही आते होंगे, है ना। मतलब और 1000 के लगभग आप लोगों को सीखने हैं। तो फिर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता है 5-7 क्वेश्चन साइंस से निकलते ही हैं ऑलवेज। किसी भी एग्जाम की बात कर लो जहाँ पे मतलब जीके की ठीक ठाक वेटेज हो। और जिन बच्चों को वोकैब में दिक्कत आती है, क्योंकि वोकैब बड़ी बोरिंग होती है खुद से पढ़ना, तो उन लोगों के लिए मैंने बेस्ट सॉल्यूशन बताया हुआ है। आप लोगों को स्टडी विद भाई ऐप पे, जिसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टडी विद भाई ऐप पे आप लोगों को वोकैब का कंप्लीट वोकैब पैकेज जो है अवेलेबल है, जिसमें आपकी ब्लैक बुक की सारी वोकैब हो गई, जिसके अंदर लगभग 5000 एंटोनिम सिनोनिम, 1200 के करीब वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स और 1500 के लगभग ईडियम फ्रेजेस फोटोज का इस्तेमाल करते हुए जो है समझाया गया है। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है 60 घंटे के लगभग का है। अगर ये 60 घंटे आप ढंग से कर लेते हो, मतलब इसको करना बड़ा आसान है। आप एक बार मतलब वीडियो आपने स्टार्ट कर दी ना, कब 3-4 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। चीजें याद होती चली जाएंगी, पिक्चर्स आपके सामने आ रही होंगी, स्टोरीज में पिरो पिरो के इन चीजों को समझाया गया होगा। मतलब वोकैब याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एफर्टलेस काम है एक किस्म का है। ठीक है, यहाँ पे आप भाई कूपन का इस्तेमाल कर लेना, BHAI, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद खुद अपने आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में थैंक यू कह के जाओगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।